जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे चिराग मॉडल यानी आरसीपी सिंह का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने इशारों में कहा कि अभी सिर्फ ट्रेलर बताया गया है, फिल्म के बारे में भी बताएंगे। सवाल ये कि कब जेडीयू को आरसीपी सिंह के ऊपर शक हुआ, वो शक किस खास प्लान को लेकर था, साथ ही कैसे नीतीश ने दीवार पर लिखी वो इबारत पढ़ ली जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नहीं पढ़ पाए और अपनी कुर्सी गंवा बैठे। नीतीश कुमार को भनक बहुत पहले से थी। ठोस जानकारी कहती है कि ये ऑपरेशन यानी 3 महीने पहले जो ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ उसकी जानकारी नीतीश कुमार को पहले हो गई थी। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आराम से सरकार चला रहे थे और वो दीवार पर लिखी गई इबारत पढ़ने से चूक गए, लेकिन नीतीश नहीं चूके, उन्होंने पहले से भांप लिया। सूत्र कहते हैं कि ठीक 3 महीने पहले जेडीयू के एक नेता के पास एक बीजेपी नेता की कॉल आई। इस कॉल में जो बातचीत हुई वो हूबहू इस तरीके से थी। कैसे हैं? ठीक हैं, अपना बताइए। सुन रहे हैं कि आरसीपी सिंह के पास 32 विधायकों का समर्थन है, सही बात है क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, पूरी पार्टी नीतीश जी के साथ एकजुट है। ये बातचीत खत्म तो यहीं हो गई, लेकिन जेडीयू के अंदर खलबली मच गई। अंदर ही अंदर जानकारी जुटाई जाने लगी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। जेडीयू ने अपने सारे खुफिया नेटवर्क छोड़ दिए। आखिर में जेडीयू इस नतीजे पर पहुंची कि आरसीपी वाकई में पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। जेडीयू को इस बात का पक्के तौर पर शक हो गया और अभी भी है। आरसीपी सिर्फ एक डोर थे, खींचने वाला हाथ कोई और था। जाहिर है ललन सिंह ने भी यही कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। बिहार की राजनीति में लालू यादव ने भले ही रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा था, लेकिन यहाँ की सियासत में सब जानते हैं कि लालू रामविलास के साथ नीतीश भी आने वाले मौसम को भांपने में माहिर हैं। यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने दीवार पर लिखी जा रही वो इबारत पढ़ ली जो उद्धव ठाकरे नहीं पढ़ पाए। सूत्र के मुताबिक इस दौरान भी नीतीश ने अपना धैर्य नहीं खोया और आरसीपी के स्पेशल 32 मिशन को तोड़ने के लिए प्लान आरसीपी सिंह को एक्टिवेट कर दिया। धीरे धीरे आरसीपी सिंह के पर कतरे जाने लगे। सबसे पहले उनका राज्यसभा टिकट कटा, इसके बाद उनसे पटना का बंगला छीन लिया गया। आखिर में जेडीयू ने उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया था कि हम भी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेंगे। बहरहाल अब बात क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन विश्वसनीय सूत्र कहते हैं कि 9 अगस्त को जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक होने वाली है, यानी 9 तारीख बिहार की राजनीति में कुछ नया दिखाने वाली है। इस बीच बात एक और है, वो ये कि इस पूरे संकट में सन ऑफ मल्लाह यानी बीजेपी से बेआबरू होकर निकाले गए मुकेश सहनी की लॉटरी लग सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।